स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत की रक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मनोहर पर्रिकर, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। राफेल और S-400 डील के पीछे का असली मास्टरमाइंड और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का आधार। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मनोहर पर्रिकर कौन थे? मनोहर पर्रिकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विजनरी, एक इंजीनियर और सच्चे देशभक्त थे। IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले पर्रिकर पहले IITian थे जो विधायक बने। 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने का सपना देखा। उनकी सादगी और ईमानदारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे बिना किसी VIP कल्चर के। पर्रिकर ने कहा था, मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। राफेल डील, भारत की हवाई ताकत। 2016 में मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील को अंतिम रूप दिया। राफेल, जो दसो एविएशन द्वारा बनाया गया मल्टीरोल फाइटर जेट है, भारत की वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उस समय हमारी वायुसेना के पास पुराने विमान थे और पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसियों से खतरे बढ़ रहे थे। पर्रिकर ने पुरानी 126 जेट्स की डील को सरल और किफायती बनाया, जिससे भारत को राफेल जैसे विश्वस्तरीय जेट मिले। राफेल की ताकत क्या है? यह एक साथ हवा में, जमीन पर और समुद्र में दुश्मनों को निशाना बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की सटीकता और ताकत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पर्रिकर की दूरदर्शिता के बिना यह संभव नहीं था। कुछ राजनीतिक विवाद जरूर हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को पूरी तरह पारदर्शी माना। पर्रिकर की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा। S-400 डील, भारत का सुरक्षा कवच। मनोहर पर्रिकर ने न सिर्फ हवाई ताकत बढ़ाई बल्कि भारत की हवाई रक्षा को भी अभेद्य बनाया। 2015 से 16 में उन्होंने रूस के साथ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की डील की शुरुआत की। S-400 दुनिया का सबसे उन्नत हवाई रक्षा सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और विमानों को नष्ट कर सकता है। पर्रिकर ने इसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया। उन्होंने अमेरिका के दबाव और काटसा प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद इस डील को आगे बढ़ाया। ये डील लगभग 49,300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन पर्रिकर ने कई छोटे मध्यम रेंज सिस्टम्स की जगह इसे प्राथमिकता दी, जिससे पैसे की बचत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम किया और भारत को एक अभेद्य दीवार दी। ये थी पर्रिकर की रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर, पर्रिकर की विरासत का प्रदर्शन। 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। राफेल जेट्स ने सटीक बमबारी की और S-400 ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा। पुंछ ब्रिगेड ने LOC पर पाकिस्तानी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया। यह ऑपरेशन पर्रिकर की रक्षा नीतियों का जीता जागता सबूत था। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को न सिर्फ रक्षा दी बल्कि दुनिया को हमारी ताकत दिखाई। पर्रिकर का और योगदान। पर्रिकर ने केवल राफेल और S-400 तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को बढ़ावा दिया। 2016 के उरी हमले के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को मंजूरी दी, जिसने आतंकियों को सबक सिखाया। उन्होंने रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान किया और अरबों रुपए बचाए। उनकी इंजीनियरिंग सोच और तार्किक फैसलों ने भारत की सेना को एक नई दिशा दी। एक निजी नजरिया। मनोहर पर्रिकर सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं बल्कि भारत के गौरव थे। 2019 में पैंक्रियाटिक कैंसर से उनकी मृत्यु ने देश को झकझोर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। जब 2020 में राफेल जेट्स भारत पहुंचे तो PM मोदी से लेकर आम लोग तक ने पर्रिकर को याद किया। उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनका देश प्रेम आज भी हमें प्रेरित करता है। आज क्यों जरूरी है पर्रिकर? 2025 में जब भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है, पर्रिकर की रक्षा नीतियां हमें मजबूती दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है। उनके जैसे नेता हमें सिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। आपसे अपील, दोस्तों, मनोहर पर्रिकर की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि उनकी नीतियों ने भारत को और मजबूत किया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी प्रेरक कहानियां मिलती रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपने इस अनसंग हीरो के बारे में पता चले। अंत में, मनोहर पर्रिकर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन राफेल, S-400 और उनकी दूरदर्शिता आज भी भारत की रक्षा कर रही है। ये थी एक सच्चे देशभक्त की कहानी जिसने भारत को एक नई ताकत दी। जय हिंद।